आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ पेपर से ब्यूटीफुल सा फ्लावर। तो इस फ्लावर का नाम क्या है आप कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने 4 बड़े बड़े सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब इनको बीच में से फोल्ड करूंगी, फिर एक बार फिर से बीच से फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर इसमें कट लगाऊंगी मैं, जिसको पेटल की शेप में कट करना पड़ेगा। फिर ये हमारा पेपर से फ्लावर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 कट लगा लिए हैं। अब इन कट के साइड साइड के कॉर्नर को थोड़ा राउंड शेप में कट कर रही हूँ, जिससे कि ये पेटल की शेप लेने लगेगा। तो मैं एक साथ नहीं कट कर रही हूँ, मैं 2 बार करके कट कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा इजीली कट हो और हमें थोड़ा इजी पड़े इसको कट करना। तो इसी तरह से मैंने 3 से 4 फ्लावर बनाए हैं। इस फ्लावर का नाम आप लोग कमेंट करिएगा कि इस फ्लावर का क्या नाम है। मैं इसको तब तक कट कर रही हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा रही हूँ कि मैं इसे कैसे कट कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से कट कर लीजिएगा। तो मैंने एक फ्लावर लगभग कट करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मैं ओपन करूँगी। तो अभी थोड़ा सा बचा है, उसको मैं कट कर ले रही हूँ। अब इसको ओपन करूँगी तो देखिए ये पूरा राउंड शेप में हमारा फ्लावर कट के रेडी हो चुका है। अब जो थोड़ा थोड़ा कट नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कट नहीं हुआ है, तो उसको मैं फिर से कट कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे ऐसा अभी फील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा कट नहीं हुआ है। तो सच में ये थोड़ा थोड़ा कट नहीं हुआ है, तो उसको मैं कट करके इसकी पेटल्स को अलग कर लूँगी। इतना करने के बाद इसको एक बार बीच में से भी मैं कट कर रही हूँ, जिसकी मदद से हमें इसको फोल्ड करने में आसानी हो। तो पहले तो इसकी पेटल्स को कुछ इस तरह से मैं मोड़ लूँगी। आपके पास जो हो आप उससे कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ उसको मोड़ने के लिए। तो कुछ इस तरह से आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि ये पेटल का लुक लेने लगेगा और फ्लावर बनाने पे सुंदर लगेगा। इसको अच्छे से हम लोग मोड़ लेंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पेंसिल का थोड़ा सा मार्क दिख रहा था, जिससे मैं इरेजर से इरेज कर रही हूँ। अब इसको फोल्ड करेंगे, आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे, जिससे कि ये फटे ना। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसे कैसे फोल्ड करेंगे। अब मैं असली में फोल्ड करने जा रही हूँ। तो हल्के हल्के हाथों से इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि ये फ्लावर अच्छा सा बन के रेडी हो। तो अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो अब मैं यहाँ पे फेविकॉल एमआर का यूज करके इसको स्टिक कर दूंगी। फिर इसके आगे भी हम लोग फेविकॉल एमआर लगा के इसको स्टिक करेंगे, जिससे कि इसके खुलने का डर ना रहे बिल्कुल भी। तो हमारा ये फ्लावर बन चुका है। अब इसको मैं एक बार और सोच रही हूँ कि इसको फोल्ड कर दूं, जिससे कि इसके सारे फोल्ड आपस में मैच करें और ये बिल्कुल भी बेकार ना लगे, ये अच्छा सा देखने में लगे, सुंदर सा। तो एक फ्लावर मैंने बना के रेडी कर लिया है। अभी इसका आधा काम बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। तो सबसे पहले और भी फ्लावर्स बना लेते हैं। तो फिर से सेम प्रोसेस हमें यूज़ करके बीच में से फोल्ड करना है, फिर उसको बीच में से, फिर उसके बाद फिर से बीच में से फोल्ड करना है। हमें ये 3 बार करना है। फिर से हमें कट लगाना है। फिर कट लगा लेने के बाद फिर से हमें सेम वही प्रोसेस करके इसको जल्दी से कट करके सेम जल्दी से फ्लावर्स बना लेने हैं। तो ये मैं आपको जल्दी करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज कर दी है, तो अब आप देखो और इसको एंजॉय करो। तो फिर से सेम वही प्रोसेस हमें यूज़ करना है और सेम मेथड से कट एंड फोल्ड करके रोल कर देना है, जैसे कि फ्लावर बन जाएगा।
तो जैसे कि मैंने पहले किया था वही काम मैं फिर से कर रही हूँ। अब इसको यहाँ पे फेविकॉल एमआर की हेल्प से फिर से स्टिक कर देंगे और आगे से भी स्टिक कर देंगे। एक और ये फ्लावर बन गया। फिर से हमें बीच से फोल्ड करना है, उसके बाद एक बार और बीच से, फिर एक बार बीच से फोल्ड करना है। ये हमें 3 बार करना है। फिर सेम प्रोसेस यूज करके जैसे मैंने आपको 2 में बताया सेम वैसे ही कट करना है। और ये कट हो चुका है। अब इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऑरेंज वाला फ्लावर बन जाएगा। इस फ्लावर का नेम आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो अब इसको मैंने पहले ही ग्लू लगा लिया आगे साइड, तो हमें ज़्यादा इच नहीं करनी पड़ेगी। अब ऑरेंज वाला भी बन चुका है। अब ब्लू फ्लावर बनाते हैं। तो ब्लू वाला अभी सेम वैसे ही हमें बनाना है जैसे कि हमने बाकी के बनाए थे। तो इतना हमें जल्दी जल्दी से कर लेना है। इतना करने के बाद फिर हमें इसके बीच का पॉलन वाला पार्ट बनाना है, तो वो भी मैं बताऊंगी। तब तक इसको देखिए आप लोग। तो मैंने यहाँ पे आगे ग्लू लगा दिया, फिर पीछे लगा दिया, तो फिर एक बार से हमारा ये ब्लू वाला फ्लावर भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने येलो कलर की एक A4 साइज शीट ले ली। अगर आपके पास येलो कलर की A4 साइज शीट ना हो तो आप चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो अब इसको मैं स्ट्रिप में फाड़ लूंगी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी स्ट्रिप। आप 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स कट कर सकते हो। तो ये A4 साइज पेपर इसी में यूज हो जाएगा। बहुत हल्का सा पेपर बचेगा, तो मैं यहाँ पे एक फाड़ लूंगी। उसके बाद मैंने उसी का नाप लेके दूसरा फाड़ा है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो, तो ये थोड़ा सा पेपर बच चुका है। कोई बात नहीं, इसका भी यूज हम लोग करेंगे। तो अब एक चौड़ा वाला पेपर लेके उसको बीच में से फोल्ड करेंगे। बीच में से फोल्ड करने के बाद इसको हमें कट करना है। तो पहले इक्वल साइज में बीच में से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इस बार और फोल्ड कर लूँगी जिससे कि मुझे ज़्यादा कट ना लगाना पड़े, थोड़े से ही कट में मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। अब सीजर की हेल्प से इसको पतला पतला कट करना है। ज़्यादा मोटा मत कट करिएगा आप लोग, क्योंकि हमें पॉलन वाला पार्ट बनाना है तो वो मुड़ेगा नहीं अच्छे से। इसलिए मैंने हमें पतला पतला सा इसको कट किया है जिससे कि पॉलन वाला पार्ट बनाने में हमें ईजी हो। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ा दी है और यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से कटता हुआ दिख रहा होगा। सेम इसी तरह से हमें बहुत सारे बना लेने हैं। अब मैंने फिर से एक ग्रीन कलर की A4 साइज शीट लेके उसको स्केल से कुछ इस तरह से कर दिया जिससे कि इसका पेपर मुड़ जाएगा, तो हमें इसको रोल करने में इजी होगा। अब इसका मैं एक पेपर स्टिक बना रही हूँ जिसको हम लोग अपने फ्लावर के नीचे लगाएंगे, जिसपे हमें अपने फ्लावर को स्टिक करना पड़ेगा। तब ये फ्लावर हमारा लगेगा कि हाँ हमने फ्लावर बनाया है, वरना बिना तने के कौन सा फ्लावर होता है। तो मैंने यहाँ पे फिर से ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया पेपर को। अब इसी तरह से मैंने स्पीड बढ़ा के बहुत सारा नहीं, मैंने बस 4 ही पेपर स्टिक्स बनाई हैं। जल्दी जल्दी से इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे जो पॉलिन वाला पार्ट बनाया था फोल्ड करके उस फोल्ड को बीच में से कट कर दिया है जिससे कि ये अलग अलग हो गया है। जब आप इसको कट कर लोगे तो बीच में से खोलोगे तो एक लंबी सी मुड़ी हुई लाइन दिखेगी, आप उसको कट कर देना तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे इतना तो आपको आता ही होगा इसे कट करना। अब इस पे ग्लू लगाने के बाद ये जो हमने ग्रीन कलर की पेपर स्टिक बनाई थी इसको इस पे रोल करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, बट धीरे धीरे देखते जाओ। ये मैं पॉलिन वाला पार्ट बना रही हूँ, इसको आराम से रोल कर देंगे जिससे कि ये हमारा फ्लावर के बीच वाला पार्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्टिक को लगभग रोल कर दिया है स्ट्रिप्स को। अब इसी में की दूसरी स्ट्रिप लेंगे। अगर हम इसको मोड़ के करते तो भी ये इतना ही आता है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया तो हमारा पॉलन बड़ा बनेगा जो कि अच्छा लगेगा। तो जैसे पीछे आप देख सकते हो मैंने एक ब्लू कलर का बना के रखा है ऑलरेडी। फिर से यहाँ पे फेविकॉल का यूज करेंगे जिसके बाद इसको उसी में रोल करेंगे। तो इसको अच्छे से रोल करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो मैंने लगभग इसको रोल कर लिया है। अब मैं फिर से आ चुकी हूँ आपको इसके आगे का प्रोसेस बताने के लिए। तो ये रोल हो चुका है, ये पॉलिन वाला पार्ट बन चुका है। अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ी देर में ये प्रूव करूँगी कि ये हम लोग फ्लावर ही बना रहे हैं। तो देखो ये पॉलिन वाला पार्ट बन चुका है। अब मैं जो व्हाइट कलर का फ्लावर बनाया था मैंने उसको उठा लिया। आपको सेम यही प्रोसेस सभी फ्लावर्स में करना है, आप एक बनाओ या फिर कई सारे। तो इसको मैंने नीचे से थोड़ा सा कट कर दिया जिससे कि इसमें एक होल हो जाएगा, तो हमें इसकी स्टिक लगाने में थोड़ा सा इजीली हमारी स्टिक लग जाएगी। स्टिक लगाने में थोड़ा इजी होगा। तो मैंने किस तरह से लगाया आप देख सकते हो। तो ये रहे हमारे सभी फ्लावर्स, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तब तक ये आप एंजॉय करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।